हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 6, 7 और 8 को आने वाले एसएससी एमटीएस के विभिन्न शिफ्टों के सिलेक्टेड क्वेश्चन को कलेक्ट करके उनका ट्रिक वाइज सॉल्यूशन किया है। तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के किनारे 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इस त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं दी गई हैं। तो आपको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये समझना है कि ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यहाँ पर जो दिखाया गया है ये 25 सेंटीमीटर का कर्ण होगा और ये 24 सेंटीमीटर हम लंब मान सकते हैं और ये आधार मान सकते हैं। तो ये जो त्रिभुज की साइड है ये एक समकोण त्रिभुज की कंडीशन को फिलअप कर रही है। तो करना क्या है, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू, जहाँ ए क्या है, एरिया है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 लिखेंगे। आधार जो कि 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस 2 से भाग करेंगे 24 को तो यहाँ पर आएगा 12 और इस 7 की 12 से गुना करेंगे। 7 गुना 12 तो होगा 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब 84 वर्ग सेंटीमीटर जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर 12 दिनों में काम पूरा करते हैं। यदि ए अकेला 20 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? सवाल के अंदर बताया गया है ए जब काम को अकेला करता है तो कार्य जो होता है वो होता है 20 दिन के अंदर, जबकि ए और बी दोनों मिलकर के कार्य को करते हैं तो कार्य होता है 12 दिनों में। तो सवाल में कहा गया है अगर बी अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने समय में होगा? तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 20 का और 12 का एलसीएम लोगे जो कि होगा 60। अब क्या करना है, इस 12 से 60 लाने के लिए कितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा ये देखना। 12 पंजे 60, 5 बार माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद 20 से 60 लाना है तो 20 या 60, तो यहाँ 3 बार टेबल पढ़ा जाएगा। अब ये 60 लिखेंगे और 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2 और 2 से 60 को भाग करेंगे तो होगा 30। तो बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में करेगा। अब 30 दिन का जो ऑप्शन इसमें नहीं है, यहाँ ऑप्शन डी थोड़ा सा रॉन्ग है। हम 20 दिन को 30 दिन कर लेते हैं, तो यहाँ जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। यदि ए की आय 20% बढ़ा दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा? सबसे पहले आप देख सकते हो ए की जो आय थी वो 5 के अनुपात में थी और बी की जो आय थी वो थी 7 के अनुपात में। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 50 मान सकते हैं और इसको हम 70 मान सकते हैं। अब ये कहा गया है ए की जो आय है 20% बढ़ा दी गई, तो देखना ए की जो आय है अगर 20% बढ़ाई गई है तो मतलब ए की जो नई आय है वो 120% हो गई है। तो हम 50 का 120% निकालते हैं। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को। अब 12 की 5 से गुना करेंगे तो होगा 12 पंजे 60। तो अब जो है उसकी जो आय है 60 हो गई है और बी की जो है 70। तो नया रेशो कितना होगा, ए का ये रेशो 60 लेंगे और बी का 70। जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 6:7। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा 6:7 होगा। 6:7 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है और विक्रय मूल्य 750 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले आप लिखोगे कि हमें जो सीपी दिया है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, वो दिया है 600 रुपये और जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एसपी वो दिया हुआ है हमें 750 रुपये। अब क्वेश्चन में कहा गया है लाभ निकालना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी की जो वैल्यू है वो कितनी है 750 और सीपी की जो वैल्यू है वो है 600 रुपये। तो जो प्रॉफिट होगा वो 150 रुपये होगा। लेकिन सवाल के अंदर कहा गया है कि इस लाभ को प्रतिशत में बदलना है। तो लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ है उसकी 100 से गुना करेंगे और बटे में जो हमारा कॉस्ट प्राइस है कितना है 600, इसको लिखेंगे यहाँ पर। 2 जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे। अब 6 से इस 150 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 25/150 होता है, तो 25% हमारा लाभ होगा। 25% ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, एक ट्रेन 240 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो नया समय क्या होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसकी गति को 20% बढ़ाया गया है। तो एक ट्रेन जो है 240 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर रही है। तो हम लिखेंगे जो डी है, डी फॉर डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर।
समय कितना है 4 घंटे, तो हम T4 टाइम लिख सकते हैं 4 घंटे। अब निकालना है हमें स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है D/T। तो D की वैल्यू जो है 240 है और जो T है हमारा वो 4 घंटा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, तो जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा गया है कि इसकी जो गति है वो 20% बढ़ानी है, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, तो नई स्पीड हो जाएगी, हम क्या करते हैं इस 60 को बढ़ाएंगे, पहले अगर 100% थी तो बढ़ने के बाद ये 120% हो गई, तो 60 का 120% निकालते हैं, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, इस 0 से इस 0 को, और इस 6 की 12 से गुना करेंगे तो 12 छंग 72 होगा। अब जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में कहा गया है तो नया समय कितना होगा, तो नया समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी तो हमारे पास ये 240 ही रहेगी और हमारा जो नई स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम नया समय निकालते हैं T इज इक्वल टू डिस्टेंस 240 ही रहेगी और बटे में नया समय जो है 72 है। हम सबसे पहले 24 से काटते हैं, 24 तिया 72, सॉरी 24 एकम 24, एक जीरो ऐसे लगाएंगे और 24 तिया 72। यदि हम 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3.33 आएगा, तो हम केवल 3 भी लिख सकते हैं, तो 3.3 घंटे यानी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कोस ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बना करके बता देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज में जो होता है ये ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। साइन बराबर जो होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी L/K। L ये है हमारा, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है 3/5 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, 3 ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारा 5 कर्ण। अब क्या करना है, इस आधार को निकालना है, तो आधार को निकालने के लिए क्या करेंगे, K का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, K कर्ण होता है यानी कर्ण की वैल्यू जो है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस ये 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9। इस 25 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 16 और 16 जो है ये है 4 का वर्ग, तो यहाँ जो आधार होगा वो 4 होगा। अब ये हमारे पास तीनों साइड आ गई हैं, कर्ण 5 सेंटीमीटर है, ये आधार 4 सेंटीमीटर है और लंब 3 सेंटीमीटर है। सवाल के अंदर कहा गया है कि आपको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोस ए की वैल्यू। तो कोस ए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, कोस ए बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। सवाल के अंदर जो आधार है वो कितना है, 4 है और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ जो कोस ए की वैल्यू होगी वो 4/5 होगी। 4/5 जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में कहा गया है ए, बी और सी की आय का अनुपात 4:5:6 है। यदि उनकी कुल आय 15,000 रुपये है तो बी की आय कितनी है। तो सवाल के अंदर क्या कहा गया है, ये कुल आय दी है, अगर आय कुल दी हुई है तो आपको ना अनुपात का भी कुल करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें कहा गया है 4:5, तो हम 4 + 5 और ये अनुपात 6 है तो +6 लिखेंगे, 4 और 5 9 और 6 15। तो अनुपात का जो योग है ये 15 है, तो ये जो योग है वो इस योग के बराबर है, यानी कि 15 जो है वो 15,000 के बराबर है। सवाल में कहा गया है तो बी की आय कितनी है, तो सवाल में बी का जो अनुपात है वो है 5। अगर 5 15 के बराबर है, 15 के बराबर है, तो हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, क्योंकि बी की जो वैल्यू है या बी का जो अनुपात है वो है 5, इसलिए हम लिखेंगे बटे में 15 और गुना में, क्योंकि बी का रेशो निकालना है तो बी से ही यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1000, 1000 की इस 5 से गुना करेंगे तो आएगा 5000, तो बी की जो वैल्यू होगी वो 5000 होगी। 5000 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है ए, बी और सी मिलकर कार्य को 10 दिन में करते हैं। ए अकेला 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। जब ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य जो है पूरा 10 दिन के अंदर हो जाता है, यानी ए + बी + सी तीनों ये मिलकर जब कार्य करते हैं तो ये कार्य होता है 10 दिन के अंदर, और ए अकेले इस कार्य को करता है 20 दिन के अंदर और बी अकेले इस कार्य को करता है 30 दिन के अंदर। तो सी की वैल्यू कही गई है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे 10 का 20 का और 30 का एलसीएम लेंगे जो कि 60 होगा। अब क्या करना है, इस 10 से अगर 60 लाना है तो 10 छंग 60 आपको 6 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, अगर 20
से 60 लाना है तो 20 या 60 3 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, और 30 से यदि 60 लाना है तो 30 दूनी 60 2 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा। अब इस 60 को एज इट उतारेंगे। इस 6 में से ये 3 और 2 यानी टोटल 5 घटाने हैं। अगर 6 में से इस 3 को इस 2 को यानी 5 को घटाएंगे तो बचेगा 1, और 1 से 60 को भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है 60 ही बचेगा। तो यहाँ जो बी को दिन लगेंगे, सी को दिन लगेंगे, वो 60 दिन लगेंगे। 60 दिन जो है ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है किसी वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है जब किसी वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था, 100 रुपये था। तो इस 100 में से कितना दिया गया, पहले दी गई 20% की छूट। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब 20% की छूट दी जाएगी तो हम देखते हैं 100 का 20% 20 ही रुपये होगा। अब 100 में से यदि 20 की छूट दी जाएगी तो बचेगी वैल्यू 80 रुपये। अब इस 80 में 10% की छूट दी जाएगी तो 80 गुना 10 बटे में 100। इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे, इस 0 से इस 0 को, इस 8 की 1 से गुना करेंगे तो होगा 8। अब 20 रुपये की छूट तो पहले ही दे चुके हैं, 8 रुपये की छूट ये होगी, तो टोटल 20 + 8 ये होगा 28 रुपये। तो 28% की जो है ये कुल छूट होगी। 28% ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि 7वीं संख्या जोड़ने पर औसत 20 हो जाता है तो 7वीं संख्या क्या है। तो देखो जब 6 संख्या थी तो औसत कितना था, 18। यानी 6 की अगर 18 की गुना करेंगे तो 18 × 6 108, तो जो योग होगा 108 होगा। यदि 7वीं संख्या जोड़ने पर औसत 20 हो गया, जब ये 7 संख्या होगी तो औसत हो चुका है 20, तो हम लिखेंगे 20 × 7 140। अब क्योंकि 7 संख्या का जो टोटल है वो है 140 और 6 संख्या का टोटल कितना है, 108। यदि 7 संख्या के टोटल में से 6 संख्या का टोटल घटाएं, यानी अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 32 बचेगा। तो जो 7वीं संख्या होगी वो 32 होगी। 32 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबी ट्रेन को 18 सेकंड में, तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो सबसे पहले आप समझ सकते हो जब ट्रेन 120 मीटर लंबी थी तो समय लग रहा था 12 सेकंड, और जब 300 मीटर लंबी होगी तो लगा 18 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, 6 सेकंड के अंदर यानी 18 - 12 बराबर 300 - 120। तो आप ये कह सकते हो जब 120 मीटर लंबी ट्रेन थी तो समय लग रहा था 12 सेकंड, जब 300 मीटर लंबी ट्रेन होगी तो लग रहा 18 सेकंड। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि 6 सेकंड के अंदर जो है 180 मीटर की दूरी को कवर किया जा रहा है। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी दूरी को कवर किया जाएगा, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। यानी जो जो ट्रेन की स्पीड है वो है 30 मीटर प्रति सेकंड। अब 30 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ट्रेन की जो स्पीड है वो किमी प्रति घंटा में दी गई है। तो हम क्या करते हैं, इस 30 किलोमीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करके किमी प्रति घंटा में बदलते हैं। तो 5 × 30 यहाँ 6 लिखेंगे और गुना 18, 18 × 6 108, तो 108 किमी प्रति घंटा होगी। 108 किमी प्रति घंटा ऑप्शन में नहीं है, किसी एक ऑप्शन में हम 108 किमी प्रति घंटा कर सकते। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही 100 ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।